तो जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लाभ हानि चैप्टर। बिल्कुल बेस से बिल्कुल एकदम बेस क्लियर करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों पहले देखेंगे हम लाभ और हानि में जो फॉर्मूले हमारे लगते हैं उनको देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे चैप्टर का नाम है लाभ और हानि। लाभ बराबर होता है हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है और क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य हमारा वो होता है जो हमारी जेब से रुपया गया, यानी कि सपोज करो हमने कोई वस्तु 100 रुपये की खरीदी, 100 रुपये की हमने खरीदी, हमारी जेब से कितने गए? 100 रुपये। तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया? 100 रुपये हो गया। विक्रय मूल्य वो होता है जिस पर चीज़ बेची जाती है, यानी कि जितने की चीज़ बेची जाती है वो हमारा होता है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य मान लीजिए हमने 100 रुपये की खरीदी और 150 रुपये की बेच दी। जब हमने 150 रुपये की कोई चीज़ बेच दी 100 रुपये की खरीद के, तो हमें लाभ पता चल जाएगा कितने रुपये हो गया? 50 रुपये का लाभ हो गया। अगला है, इसी तरीके से हम हानि निकालेंगे। लेकिन हानि में क्या होता है, सपोज करो 100 रुपये की चीज़ खरीदी, वो चीज़ 80 रुपये की हमारी बिक गई, तो 100 रुपये में से 80 रुपये जाएंगे तो हमें 20 रुपये का घाटा हो गया। यानी कि 100 रुपये जेब से गए भैया और 20 रुपये हमारे जेब में को कम आए। 80 रुपये जेब में आए तो हमारी हानि कितने की हो गई? 20 रुपये की हो गई। लेकिन क्वेश्चन में सीधे सीधे ना पूछ के वो पूछता है कि जो हमारे 50 रुपये का लाभ हुआ वो कितने प्रतिशत है। तो बच्चों इसको हम कैसे प्रतिशत में निकालते हैं? यानी लाभ परसेंटेज बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। यानी कि हमारी जेब से जो रुपया लगा उस पर ही हम लाभ परसेंटेज निकालते हैं। लाभ हमें कितने रुपए का हुआ था? 50 रुपये का। कितने रुपए पर हुआ था? 100 रुपये जेब से गए थे, गुणा में 100 कर देंगे तो 50 बटे 100 गुणा 100, 100 से 100 कट जाएगा, लाभ हो जाएगा हमारा 50%। इसी तरीके से हम हानि परसेंटेज में निकाल देंगे। हानि ऊपर रखते हैं, नीचे क्रय मूल्य। हमेशा नीचे क्रय मूल्य आता है लाभ और हानि में। इसी तरीके से हम अपना, अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे में 100 प्लस माइनस लाभ। यदि लाभ है तो 100 में जोड़ के लिख देंगे और हानि है तो 100 में घटा कर लिख देंगे। अब हम पहला सवाल देखेंगे। पहला सवाल हमारा है 630 रुपये में एक वस्तु खरीदी गई और उसको 700 रुपये में बेच दिया गया, तो लाभ ज्ञात करो। 700 रुपये में बेच दिया गया, लाभ ज्ञात करो। अब हमने कोई वस्तु कितने में बेची? 700 रुपये में, यानी कि विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया? 700 रुपये। खरीदी कितने में? यानी कि हमारी जेब से कितने गए थे? 630 रुपये। तो लाभ कितना निकल कर आया हमारा? 70 रुपये का। कितने का लाभ निकल कर आया? 70 रुपये का। लेकिन ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया, ये हमारा क्रय मूल्य हो गया, लाभ हमारा ये हो गया। लेकिन वो कहेगा कि ये जो लाभ है मुझे 70 रुपये नहीं बताओ, मुझे बताओ कि लाभ परसेंटेज में कितना है। 70 रुपये जो है ये कितने प्रतिशत है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो मैंने आपको ऊपर फार्मूला बताया है ये वाला, इसको यूज करेंगे। तो ये हमारा यूज कैसे होगा? लाभ परसेंटेज बराबर होता है हमारा, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ जो भी हुआ रुपये 70 लिख देंगे, जितने हमारी जेब से खर्च हुए। खर्च कितने हुए हमारी जेब से? 630 रुपये। 630 रुपये गुणा में 100, 0 से 0 कट जाएगा, 7 नाम 63। ये हमारा आ गया 100 बटे 9 परसेंटेज। अगर ये ऑप्शन में न देगा तो ऑप्शन में देगा 10 ही 9 कम 9 बचा 1 हो गया 10, 9 कम 9 बचा 1, उसको ऊपर लिख देंगे बटे में 9, यानी 11 सही 1/9%। ये हमारा लाभ परसेंटेज में निकल कर आ गया। आया समझ में? इसी तरीके से नीचे क्वेश्चन मैंने लिखा है, एक दुकानदार कोई वस्तु 800 रुपये में खरीद कर 700 रुपये में बेच देता है, हानि परसेंटेज में ज्ञात करो। देखो नीचे सवाल में लिख दिया हानि ज्ञात करनी है, वो भी परसेंटेज में। तो पहले तो हमें पता करना है कि हानि कितने की है। यानी कि उनने वस्तु खरीदी कितने की? 800 रुपये की। यानी जेब से कितने रुपए गए उसके? 800 रुपये। तो ये क्या हो गया हमारा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम बोल देते हैं CP,
यानी कॉस्ट प्राइस। CP हमारा हो गया 800 रुपये। अब हमारा SP यानी कि बेच कितने की थी, सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो गया 700 रुपये। बच्चों ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, ठीक है। अब 800 रुपये की कोई चीज़ मैंने खरीदी और 700 रुपये की मैंने बेच दी, तो देखो आपको पता चल रहा होगा इसमें घाटा हो गया हमें। घाटा कितने का हो गया, घाटा हमें हो गया 100 रुपये का। कितने रुपये घाटा हो गया, घाटा हमारा हो गया 100 रुपये का। अब 100 रुपये का घाटा हुआ, लेकिन हुआ कितने रुपये पर, 800 रुपये पर। भाई 800 रुपये तो लगाए थे जेब से, अब हम जो है इसको 100 से भाग दे देंगे, तो 0 से 0 काट देंगे, ये आ गया हमारा 100/8 और कट जाएगा ये 4 दूनी 8 और 4 से काट देंगे हम 25 बार, यानी 25/2 यानी 25 का आधा कितना हो गया 12.5% का हमें हानि हो गई इसमें। अगला सवाल हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 630 रुपये में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो किस तरीके से निकालते हैं हम इस सवाल को। क्रय मूल्य अगर हमें निकालना है तो 630 रुपये में, यानी कि बेची गई है कितने में, 630 में, ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे इसमें। क्रय मूल्य निकालने के लिए 630 रुपये में बेची गई और गुणा में लिखेंगे 100, बटे में लिखेंगे 100 प्लस लाभ, यानी कि 112.5 हो जाएगा हमारा। ये पॉइंट हटाएंगे, 0 लगा देंगे। अब इसको जब हम काटेंगे तो कितना निकलेगा, काटो 25 चौका 100, हाथ से मतलब यहाँ से 12 बचे हो गए 125, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 0 ऊपर आ जाएगा। अब इसको काटेंगे 5 से, 5 9 45, 5 8 40। अब इसको काटेंगे 9 7 63। अब यह हो जाएगा 7 8 56, 8 7 56। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका हमारा 560 रुपये, यानी कि वो वस्तु हमने खरीदी कितने की थी, 560 रुपये की खरीदी थी, 12.5% का हमने उस पर लाभ लिया और 630 रुपये की हमने वो बेच दी। तो आंसर क्रय मूल्य निकल कर हमारा आ गया 560 रुपये। अब अगले टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोई वस्तु 1500 रुपये में खरीद कर 1650 रुपये में बेची जाती है, तो लाभ % ज्ञात करो। इसको तो वैसे आपको ही करना चाहिए और कमेंट में आंसर देना चाहिए, लेकिन फिर भी देख लें। कोई वस्तु हमने 1500 रुपये की खरीदी और 1650 रुपये में बेच दी, यानी कि 1500 रुपये हमारी जेब से गए और 1650 रुपये हमारी जेब में आ गए। तो हमारी जेब में रुपये कितने ज़्यादा आ गए, यानी कि हमें लाभ कितने का हो गया 150 रुपये का। लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि लाभ % में पूछ रहा है, वो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत में ज्ञात करो। जब प्रतिशत में हम लाभ ज्ञात करते हैं तो ऊपर हम लाभ रखते हैं, नीचे क्या रखते हैं, जितना पैसा हमारी जेब से गया, कितना गया 1500 रुपया, और गुणा में करेंगे हम 100। 2 0 से 2 0 काट दो, 15 धाई 150, तो लाभ कितना का हो गया हमारा 10% का। नेक्स्ट टाइप का सवाल देखेंगे। एक आदमी किसी वस्तु को 9% की हानि पर बेचता है। अगर वह 750 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 7% का लाभ होता। क्रय मूल्य ज्ञात करो। बच्चों, यानी कि सवाल में वो कह रहा कोई चीज़ उसने खरीदी, पता नहीं कितने रुपए की खरीदी, तो हम मान लेते हैं कोई चीज़ उसने 100 रुपये की खरीदी, यानी कि क्रय मूल्य हमारा जो था वो 100 रुपये था। अब वो कह रहा अगर वो इसे 9% की हानि पर बेचता है, यानी कि 9% का मतलब है कि वो उसको 91 रुपये में बेचता है, 9% की हानि 91 रुपये में बेचता है, तो उसको हानि हो जाती है, मतलब घाटा होगा। जब घाटे में बेचेगा 100 रुपये की चीज़ 91 में बेचेगा तो उसे 9% की हानि हो गई।
लेकिन वो कह रहा अगर 750 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 7% का लाभ होता, यानी कि 100 रुपये तो मिलते ही मिलते, 7 रुपये और ऊपर से मिलते, यानी कि उसको मिलते 107 रुपये। कब मिलते? जब 91 से वो 107 पाता, यानी कि दोनों का अंतर कितना हो जाएगा हमारा, 9 और 7 16। 16% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 750 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 750 बटे 16। अब जब हमने 100 माना है किरण मूल्य तो इसको 100% की वैल्यू में लाना पड़ेगा। 100% की वैल्यू हमारी हो जाएगी 750 बटे 16 गुणा में 100। इसको जब आप सोल्ड करेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 16 से जब हम इसको काट लेंगे, देख लेना बच्चों, इसका आंसर आपका आएगा 4687.50 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी टाइप का है। एक आदमी किसी वस्तु को 7% के लाभ पर बेचता है। अगर वह इसको 4248 रुपये ज़्यादा में बेचता तो 13% का लाभ अधिक होता। क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो बच्चों सेम सवाल है बिल्कुल, यानी कि पहले उसे कितना लाभ मिल जाता, कोई चीज़ 100 रुपये की उसने खरीदी तो उसको पहले बेच रहा है वो 107 रुपये की, लेकिन 107 रुपये में बेच के वो संतुष्ट नहीं है। वो कह रहा मुझे 4248 रुपये ज़्यादा कमाने हैं, और तो फिर वो कह रहा है कि उसको 113% पे अगर बेचेगा तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा हमारा, 7 और 13 का अंतर कितना हो जाएगा, 6 अंतर हो जाएगा। 6% की वैल्यू कितनी है, 4248। 1% की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। 1% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 4248 बटे 6। और 100% की जब वैल्यू निकालोगे तो 100 से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उधर भी 4248 बटे 6 गुणा 100। इसको हम काटेंगे, 6 सत्ते 42, जीरो लगा लेंगे, 6 अट्ठे 48, तो ये हमारा हो जाएगा 70800 आंसर। तो ये हमारे क्लास के 2 टाइप हो गए हैं। नेक्स्ट टाइप देखेंगे अगली क्लास में। तो जय हिंद दोस्तों, अगर क्लास आपको समझ में आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।